मैं डॉक्टर ब्रह्मानंद सानी ओम डेंटल क्लिनिक और ओमकार फाउंडेशन भी चलवाते हैं। तो उसके तरफ से मैं तमाम देशवासियों को रक्षाबंधन का जो पावन अवसर है, शुभ अवसर पर जो है हम पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और रक्षाबंधन का मतलब होता है कि हाँ, भाई बहन ही नहीं, हम सिर्फ अपनी बहन को भी नहीं, दूसरे की भी जो है उसको भी अपना बहन समझें। भारत में औरत को देवी माना गया, लेकिन आज क्या होता है कि पश्चिम जगत की फिल्म के माध्यम से औरतों के संस्कार को पूरा गिरा दिया गया। तो हम शुभकामनाएं देने के साथ साथ कहेंगे कि आजकल के जो पाश्चात्य संगीत है उसको नजरअंदाज करके आज भारत के प्रत्येक औरत को जो अपनी बहन मानते हुए और उसका सम्मान करें, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान होगा वहीं देश विकास करेगा। जहाँ नारी का अपमान होगा, और आजकल तो चैनल के माध्यम से देख ही रहे कि नारियों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं तमाम देशवासियों को क्या कहते हैं कि शुभकामनाएं के साथ साथ आग्रह भी करूंगा कि अपनी बहन के साथ साथ दूसरे की भी बहन की जो है रक्षा करने का सौगंध लें। धन्यवाद। गोरखपुर के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और दांत के प्रसिद्ध मतलब कि डॉक्टर के रूप में हैं और SKCH में मतलब कि लेक्चर के रूप में हैं, कार्य कर रहे हैं और जागरूकता कर रहे हैं। दांत से संबंधित जो बीमारी फैल रही है, जैसे युवा पीढ़ी ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, जो कैंसरस ज्यादा, माउथ के कैंसर ज्यादा फैल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? फैल क्यों रहा है कैंसर ज्यादा माउथ के? सब साजिश है, सब विदेशी साजिश है कि भारतीय युवकों को किस तरह बर्बाद किया जाए। तो उसमें अब थोड़ा तरीके से देखें, हम लोग गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट सब लोग हम लोग मना करते हैं कि आप इसको नहीं खाइए, इससे माउथ कैंसर होता है। हम लोग डॉक्टर होने के नाते खैनी, गुटखा, सिगरेट या किसी तरह का जो टोबैको वाला पदार्थ है वो लोग मना करते हैं। और हमारे सेलिब्रिटी लोग, जिसको आप लोग कहते हैं नायक, महानायक, वो लोग जो है युवा केसरी का प्रचार करते हैं। और युवा केसरी में क्या रहता है? वही गुटखा रहता है जिससे कैंसर होता है। लेकिन चंद पैसों के लालच में वो लोग, हमारे जो सेलिब्रिटी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पूरे देश की जनता जानेगी कौन लोग हैं, तो वो लोग युवा केसरी का प्रचार करके इसको जो है, हम लोग एक तरफ डॉक्टर होने के लगे लोगों को करते हैं कि भाई तो ये आपके लिए हानिकारक चीज़ है, कोई एंगल से स्वास्थ्यवर्धक चीज़ नहीं है। गुटखा को नहीं खाइए, खैनी नहीं खाइए, तम्बाकू से दूर रहिए, माउथ कैंसर फैलता है और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब कुछ सेलिब्रिटी लोग चंद पैसों के लालच में जो है उस देश की जनता को जो है युवा केसरी के नाम पर, तो कोई पान बहार के नाम पर, जो बड़े बड़े भारत रत्न जैसे लोग सब है, एगो पान बहार का प्रचार करते उसको भारत रत्न दिया जाता है, एगो युवा केसरी है। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो भी हम लोग जो अवॉइड करते हैं उसको बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग प्रचार करके युवाओं का, आजकल के युवाओं को गलत दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे सेलिब्रिटी लोग को सोचना चाहिए, अरे पैसा के नाम पर आप जो है जहर पिलाने को तैयार हो जाइएगा। यही आप इस राष्ट्र से आपको इतना नाम और सम्मान दिया है, और आप चंद पैसों के लालच में आप राष्ट्र के युवकों को आप गुमराह कर रहे हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहिए खासकर? देखिए, हमारा यही अपील है कि हम डॉक्टर होने के नाते हम लोग यही कहेंगे कि आप गलत चीज़ों से, जितना भी खैनी है, गुटखा है, उस सब से तो अलग रहिए। और ये जो आजकल जो मार्केट में फास्ट फूड आया है, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये भी किसी एंगल से आपके लिए लाभदायक नहीं। ये खाइएगा, दांत में बहुत तरह का, दांत ही क्या पूरे शरीर में हर तरह का बीमारी शुरू कर देगा। ये चिकना पदार्थ सब, जो मैदा से जो निर्मित पदार्थ सब है, जिसको चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, ये सब थोड़ा देर के लिए स्वाद के लिए अच्छा है, लेकिन शरीर में भयानक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब क्रिएट कर देगा। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति के अनुसार खाइए। पहले लोग मतलब कि जो है मकई का भूजा खाते थे, दांत मजबूत हुआ करते थे। अब देख रहे हैं बच्चा, किसी का दांत टेढ़ा मोड़ा है, किसी का गैप है, उसका इलाज है क्या? इलाज तो सब चीज का है, लेकिन आदमी के ऊपर निर्भर करता है ना कि इलाज तो हम कर देंगे, लेकिन हम जिस चीज को रोकेंगे उस चीज को आप खाइएगा।
तो फिर इलाज का कोई मैटर नहीं करता ना। हमारे यहाँ जो है प्रकृति के अनुसार चलिए, कोई बीमारी नहीं होगा। प्रकृति में आपको खाने के लिए फल फूल है, हर चीज़ है। जैसे दांत के लिए सबसे मजबूत चीज़ क्या होता है? कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। उसका रिच सोर्स क्या है? सेव है। तो सेव को आप खाएंगे नहीं। केला है, कैल्शियम है, आयरन है, वो खाएंगे नहीं। विटामिन सी चाहिए जो कि दांत के मसूड़ा को टाइट करके रखता है। ये विटामिन सी जो होता है उसका सबसे रिचेस्ट सोर्स है। आपको संतरा है, नारंगी है, नींबू है, वो सब खाएंगे नहीं। पैरिया ज्यादा फैल रहे हैं लोग। देखिए पैरिया जो फैल रहा है मेनली होता है मसूड़ा की बीमारी होता है, जिंजिवाइटिस जिसको कहा जाता है। तो मसूड़ा उसमें कमजोर हो जाता है, जिसके अंदर उसमें कुछ बैक्टीरिया जाके घुस जाते हैं, जो कि ब्रश करने पर वो ब्लीडिंग माने मसूड़ा से ब्लीडिंग गम्स उसको कहा जाता है। तो उसका एक ही चीज है कि उसको सफाई कर। विटामिन सी जो है शरीर में, विटामिन सी जो होता है शरीर के हेल्थ के लिए, वो मसल्स को जो है माने बांध कर रखता है, टाइट रखता है। घाव को जो है हीलिंग तुरंत करवाता है। कोई अगर विटामिन है जो कि घाव को तुरंत भरता है तो विटामिन सी है। दांत को मसूड़ा से मजबूत पकड़ के रखता है विटामिन सी। तो कहने का मतलब है कि आप खान पान में सलाद का ज्यादा उपयोग करिए, फल फूल का ज्यादा उपयोग करिए, दूध का उपयोग करिए जो कि सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम फास्फोरस है। उसका आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। समय समय पर जो है वो आप अपना जो ओरल हाइजीन का अपना मेंटेन करिए, डेंटिस्ट से लगे, ये सब आपका जो है उपाय है। एक्सीडेंटल होते हैं तो जबड़ा टूट जाता है, उसका इलाज है क्या? हाँ, जबड़ा का हम लोग काफी इलाज में, मेडिकल कॉलेज में जबड़ा टूटता है तो उसका हम लोग जो है बोन प्लेटिंग से लेके और इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन सारा चीज हम लोग करते हैं। तो ये सब इलाज तो सब चीज का हम लोग माने डेंटल से रिलेटेड सब चीज का है। लेकिन इलाज के साथ साथ हम लोग यही कहना चाहेंगे कि इलाज तो आप लोग करवा लेते हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह को नहीं मानते हैं। डॉक्टर जिस चीज को आप कहते हैं कि नहीं खाइए तो उस चीज को आप खाइएगा। तो छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं कि दूध का दांत का मतलब टूट जाता है तो फिर ज्यादा खाते हैं। उसको कहते हैं मिल्क बॉटल। बच्चा में जो होता है नर्सिंग बोतल कैरीज होता है, उसको मिल्क बॉटल सिंड्रोम कहा जाता है। उसमें क्या होता है ना कि बच्चों की माँ को थोड़ा सा उसमें वो होना चाहिए कि वो जो बच्चा जो दूध पीता है तो दूध में लैक्टिक एसिड्स रहते हैं, तो वो उसको कुल्ला नहीं कर पाते। तो वो जैसे बोतल लेके पीते हुए सो गए तो उससे क्या होता है कि दूध का जो सब्सटेंस होता है दांत से चिपक जाता है, जिससे वो एसिड कोई भी चीज तो एसिड गलाता ही है। और वही धीरे धीरे दांत में को गलाना, सरापन या उसमें जो है हर तरह का बैक्टीरिया ये सब। तो हम यही कहेंगे कि दूध जब भी पिलाइए या चॉकलेट जैसे सब, चॉकलेट में भी तो दूध ही रहता है, तो उस तरह का कुछ भी खिलाइए तो उसको एक बार कुल्ला उंगली से, बच्चों को उंगली से रगड़ कर उसको आदत दिलवाइए कि खाने के बाद उंगली से रगड़ के, ताकि उसका जो भी दांत से चिपका हुआ जो पदार्थ है वो आपको कुल्ला के माध्यम से, पानी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो वो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चीज है कि हम बच्चों की माँ को आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि अपने बच्चों को कुछ भी खिलाएं अप टू 7 ईयर्स तक, तो उसको कुल्ला करा के और उसको जो भी चिपचिपा पदार्थ जब है वो सब बाहर निकल जाए। इससे बच्चों के दांत में सड़न या जो प्रॉब्लम होने से रोका जा सकता है। बहुत ऐसे महिलाएं हैं, ये बहुत से महिलाएं हैं कि उसको दांत का प्रॉब्लम का मसूदा फूल जाता है, वो तो किसी तरह का मतलब नशीला पदार्थ नहीं खाती है। देखिए उसमें दांत का मसूड़ा का फूलना कोई दांत की बीमारी नहीं होता, उसमें बीपी से भी रिलेट होता है। अब मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, उस कंडीशन में उसका मुंह में भी सूजन आ जाता है, दांत मसूड़ा में भी सूजन होता है। नंबर 1 पॉइंट, कोई महिलाएं प्रेग्नेंट है उस कंडीशन में भी उसके मसूड़ा में सूजन आ जाता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का उसका इन्वायरमेंट है, कैसा, किस कारण से उसका सूजन हो रहा है। ये हर का अलग अलग प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये सूजन या ये सिर्फ डेंटल से रिलेटेड नहीं है, बाकी और भी बने हुए बीमारियों के हम लोग जांच करके उसके बाद उसका डायग्नोसिस करते हैं कि क्यों सूजन है, क्यों फुला हुआ है। तो इसको सिर्फ मुंह फुला हुआ है तो इसको खाली डेंटल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, इसको और भी उसका जो डायग्नोसिस होना चाहिए कि और भी शरीर में कुछ प्रकार का प्रॉब्लम है कि नहीं।